सुखदेव जी कहते, हे परीक्षित, एक कथा मैंने एक बार राम कृष्णयो द्वारवत्याम बसतो हो, श्री कृष्ण बलराम जब द्वारिका में निवास कर रहे थे उस समय सुमहान सूर्योपरागः, एक बड़ा खतरनाक सूर्य ग्रहण महाराज। कई बार ऐसा जोग होता है महाराज, ऐसा भयंकर ग्रहण कि पूरा 12 बजे दिन में भी पूरा अंधेरा रात जैसे माहौल हो जाता है। कई बार हो जाता है ऐसा ग्रहण जो। तो सुमहान सूर्योपरागः, एक विशेष सूर्य ग्रहण। कैसे? यथा कल्पक्षय, एकदम प्रलय की स्थिति आ जाती है, ऐसा सूर्य ग्रहण जो है लगा। अब सूर्य ग्रहण लगा तो चंद्र ग्रहण में तो ग्रहणे सुकाशी कहावत है, और सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र जाने की प्रथा है। संज्ञात्वा मनुजा राजन पुरस्तादेव सर्वतः समंत पंचकम क्षेत्रम ययु श्रेयो विधित्सया। हे राजन, उस सूर्य ग्रहण को जान करके मनुष्य लोग पुरस्तादेव, पहले से ही महाराज सबको पता लग गया फला तारीख को सूर्य ग्रहण लगेगा, तो सब श्रेयो विधित्सया, पुण्य कमाने के लिए, अपने पाप का प्रक्षालन करने के लिए कहां पहुंच गए? समंत पंचकम क्षेत्रम, कुरुक्षेत्र का ही ये नाम है, समंत पंचक, कुरुक्षेत्र में पहुंच गए। समंत पंचकम ये नाम कैसे पड़ा है? तो कहते हैं तरसाम पंचकम तत्र खानयित्वा भृगुदवः सुखावगाह तीर्थानि तानि चक्रे समन्ततः। कुरुक्षेत्र में 5 सरोवर श्री परशुराम जी महाराज ने खुदवाया है, और बड़ा विलक्षण थे महाराज। सरोवर में क्या रखा? जघान तत्र वैराग्य तच्छरीर भवासृजा सारांशितानि वै पंच पूरयामास भार्गव। राजाओं को मार मार कर उनके खून से सरोवर भर दिया महाराज। कल्पना करिए कितना संहार किया होगा महाराज। तच्छरीर भव असृजा सारांशितानि पूरयामास, 5 सरोवरों के को राजाओं के खून से भर दिया। स्नात्वा तेषु यथा न्यायं जामदग्न्यः प्रतापवान् पंचकस्य जाम्नदग्न कृत हृदयं चक्रस्य छित्। ये उसमें स्नान किया, फिर पितरीन संतर्पयामास, अपने पितरों का तर्पण किया महाराज। यथा साध्रम पितुः प्रेतस्य श्राद्धादि मातुश्चैव यथोदितं कृत्वा तीर्ण प्रतिज्ञः स तीर्थानि तानि चाकरोत्। पिता का श्राद्ध किया, माता का श्राद्ध किया, और वहीं पर तीर्ण प्रतिज्ञा छोड़ दिया महाराज। संकल्प लिया था ना, जिस दिन पिता का सिर सहस्त्रार्जुन के पुत्रों ने काटा, उस दिन संकल्प कर लिया क्षत्रियों को, पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दूंगा। लेकिन आज तीर्ण प्रतिज्ञा पूरी कर। संतुष्टः पितृवरतः ततः प्रोक्तम हि नाम तत् समंत पंचकमिति मुनिभिः। यही सह ब्रह्मांड पुराण का वचन है। उसके बाद महाराज उसका नाम रखा है समंत पंचक, कुरुक्षेत्र का। अब वहां तो ब्रह्म कुंड है, वहीं पर सब लोग स्नान करने जाते हैं। ब्रह्म कुंड जो है बड़ा विलक्षण कुंड है महाराज, पता नहीं कितना गहरा है। बाहर बाहर लोग, अंदर कोई नहीं जा पाते हैं, बड़ा लंबा चौड़ा। निक्षत्रियां महीम कुर्वन् रामः शस्त्रभृतांबरः नृपाणां रुधिरौगेण यत्र चक्रे महाहृदान्।
रामः शस्त्रभृतांबरः, शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ जो परशुराम जी महाराज हैं। निः क्षत्रियाम महीम, पृथ्वी को राजाओं से रहित करने का संकल्प करके, नृपाणाम रुधिर हुगेण, राजाओं के रुधिर समूह से महाहरदान चक्रे 5 बड़े बड़े सरोवर भर दिए। ईजे च भगवान रामो यत्रा स्पृष्टोपि कर्मणा, लोकस्य ग्राहयन्नीसो यथान्योघापनुत्तये। भगवान रामः श्री परशुराम जी महाराज अस्पृष्टोपि कर्मणा, यद्यपि इस हत्या का उन्हें दोष नहीं लगा है, भगवान है महाराज, समर्थ कहूं नहीं दोष गोसाई, फिर भी लोक शिक्षा के लिए भाई पाप किया है तो प्रायश्चित भी करना चाहिए। ये लोक शिक्षा देने के लिए भगवान ने, परशुराम जी ने वहां यज्ञ किया। लोकस्य ग्राहयन, लोगों को सिखाने के लिए, समझाने के, यथा अन्य अघापनुत्तये, जैसे संसारी लोग पाप की निवृत्ति के लिए यज्ञ करते हैं, प्रायश्चित करते हैं, ऐसे परशुराम जी ने यज्ञ किया। महत्याम तीर्थयात्रायाम तत्रागन भारती प्रजा, वृष्णयश्च तथा क्रूर वसुदेवा हुकादयः। महत्याम तीर्थयात्रायाम, ये सूर्य ग्रहण बड़ा विलक्षण था महाराज, इस पर महती तीर्थ यात्रा हुई महाराज, सब दूर दूर से लोग तीर्थ यात्रा में आए। तो भारती प्रजा, भारत की सारी प्रजा महाराज कुरुक्षेत्र में आ गई। वृष्णयश्च, यादव लोग भी आ गए, अक्रूर हैं, वसुदेव हैं, आहूक आदि, ये सब उग्रसेन आदि सब लोग आ गए। ययुर्भारत तत्क्षेत्रम स्वमघम छपैष्णव, गद प्रद्युम्न सांबाद्या सुचंद्र सुख सारणी। हे भारत, हे परीक्षित जी, स्वम अघम छपैष्णव, अपने अपने पाप की निवृत्ति के लिए तत्क्षेत्रम, कुरुक्षेत्र में लोग आए। कौन कौन आए? सुचंद्र सुख सारण के साथ, गद प्रद्युम्न सांबादी भगवान के पुत्रादि भी पधारे। आस्ते निरुद्धो रक्षायाम कृतवर्मा च यूथपः, तेरथैर्देव दिष्ण्याभैर हयैश्च तरल प्रवैः। प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, कृतवर्मा, ये लोग जो है ना नगर की सुरक्षा में रह गए महाराज, बाकी लोग आ गए। अनिरुद्धा रक्षायाम कृतवर्मा च, अनिरुद्ध कृतवर्मा ये लोग रक्षा में रह गए, बाकी सब कैसे आ रहे हैं? देवधिष्ण्याभैः, देवताओं के विमान जैसे आभा जिसकी है, ऐसे रथों से है, मने घोड़ों से। तरल प्रवैः, समुद्र के तरंग की तरह छलांग लगाने वाले घोड़ों पर आरूढ़ हो। तरला तरंगा तदवत प्लवो गतिर येषाम, गजैर्नदद्भिरभ्राभैर्निभिर्विद्याधरद्युभिः, व्यरोचन्त महातेजा पथिकांचन मालिनः। गजैः, हाथियों पर आरूढ़ होकर के, नदद भी, जो गर्जना कर रहे हैं, अभ्राभैः, मने नील मेघ जैसे जिनकी ध्वनि आभा मने कांति है, और नृभिः, मनुष्यों के द्वारा, विद्याधर, विद्याधर के समान द्युभी, कांति वाले, इन सब के साथ यात्रा कर रहे हैं। कैसे हैं? महातेजा, बड़े तेजस्वी हैं महाराज। पथि कांचन मालिना, सब सोने की माला पहने हुए दीप्यमान लग रहे हैं। दिव्य सग वस्त्र सन्नाहा कलत्रयी खेचरा इव, तत्र स्नात्वा महाभागा उपोष्य सुसमाहिता। दिव्य सृग माने सुंदर माला, दिव्य वस्त्र, सन्नाह माने कवच, कलत्रयी, अपनी अपनी पत्नियों के साथ। देखो, यात्रा अकेले नहीं करना चाहिए। नाना नारीम निष्फला लोक यात्रा, बिना स्त्री के लोक यात्रा बेकार हो जाती। कोई भी तीर्थ यात्रा करिए तो भाई सपत्नी को हम संकल्प में पढ़ा जाता है। अब बाबा की बात अलग है, जब पत्नी है तो साथ में लेके चलना चाहिए। तत्र स्नात्वा महाभागा उपोष्य सुसमाहिता, जाकर के वहां सब कुरुक्षेत्र में स्नान करते हैं महाराज। और 12 घंटा पहले सूतक लगता है, तो 12 घंटा पहले स्नान करके उपवास, समाहित चित्त होकर के सब लोग उपवास करने लगे।
ए देखो रजनीश को बुलाओ, भोग लगाओ। ब्राह्मणेभ्यो ददुर्धेनुर्वासास्त्रग रुक्म मालिनी रामो हृदयेषु विधिवत् पुनराप्लुत्य वृष्णयः। देखिए, ग्रहण के समय में आदौ स्नानम तथा चांते मध्य दानम प्रकृतितम, ये व्यवस्था दे रहे हैं। ग्रहण के आरंभ में स्नान करना चाहिए, ग्रहण के अंत में स्नान करना चाहिए, मध्य दानम प्रकृतितम, बीच में दान करना चाहिए। तो दान कर रहे हैं, क्या दे रहे हैं? ब्राह्मणेभ्यो ददुहु, ब्राह्मणों को दिया, धेनु गाय दान किया, वासा वस्त्र दान किया, स्रक सोने की माला, रुक्म मालिनी सोने की माला पहनी हुई गायों का दान किया है। उसके बाद राम हृदयेषु, परशुराम जी के द्वारा बनाया हुआ जो सरोवर है, कुंड है, उनमें विधिवत विधि पूर्वक आप्लुत्य स्नान किया है यादवों ने। ददुहु स्वन्नम द्विजाग्रेभ्यः कृष्णेनो भक्तिरस्त्विति स्वयं च तदनुज्ञाता वृष्णयः कृष्णदेव। कहाँ गया? मैंने भोग लगा रहे हो, पागल लड़का। द्विजाग्रेभ्या, श्रेष्ठ ब्राह्मणों को स्वन्नम ददुहु, मधुर मधुर भोजन कराया है महाराज, और मांग रहे हैं न कृष्णे भक्ति अस्तु। ए रजनीश, क्यों देर कर रहा भाई? तुमको घड़ी नहीं दिख रहा है? पागल है, समय से काम नहीं करेगा, बताओ। कृष्णे न भक्ति अस्तु, न मने हमारी भगवान में भक्ति हो, ये कामना है। ब्राह्मण को दान दे रहे हैं, भोजन करा रहे हैं, और मांग रहे हैं क्या? मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहु राम सिय मानस मोरे। स्वयं च तदनुज्ञाता वृष्णयः कृष्ण देवता, और ब्राह्मणों से आज्ञा लेकर के महाराज स्वयं यादव लोग भोजन करते हैं। भुक्तोपविशु कामम स्निग्धच्छायांघ्रिपांघ्रिषु तत्रागतांस्ते ददृशु सुहृत संबंधिनो नृपा। ग्रहण मोक्ष हो जाने के बाद भुक्त्वा, सबने यथायोग भोजन किया। उपविविशुहु, और अपनी अपनी इच्छा से कहाँ बैठे हैं? स्निग्ध छायांघ्रिपांघ्रिषु, घनी छाया जिन वृक्षों में है महाराज, उन वृक्षों के नीचे जो है बैठ गए। और जैसे बैठे हैं महाराज, आगतान सुरत संबंधिना, अब एक प्रकार के कुंभ योग लगा हुआ है महाराज, हजारों लोग आए हुए हैं, तब कोई न कोई संबंधी तो मिल ही जाते हैं। तो सगे संबंधी राजा लोग भी आ गए, उन राजाओं को देखा है, सब एक दूसरे से गले मिलने लगे। मत्स्यो सीनर कौसल्य विदर्भ कुरु सिंजयान काम्बोज कैकयान मद्रान कुंती नानर्त केरलान। मत्स्य, कुशीनर, कौशल, विदर्भ, कुरु, संजय, काम्बोज, कैकय, मद्र, कुंती, आनर्त, केरल, ये विविध देशों के राजा लोग आए हुए हैं महाराज। उन राजाओं से यथायोग्य मिले हैं। अन्यांश्चैवात्म पक्षीयान परांश्च सतसो नृप नंदादीन सुहृदो गोपान गोपीश्चोत्कंठिताश्चिरम। अन्य जो आत्म पक्षी मने यादवों के समर्थक लोग थे, परांश्च, और दूसरे भी लोग थे महाराज, हजार सतसा मने हजारों की संख्या में। नंदादीन सुहृदा, नंदादी ग्वाले भी आए थे महाराज, गोपियां भी आई थी। गोपीश्च उत्कंठिता, भगवान कह के आए थे लौट के आएंगे, लेकिन गए नहीं, आज मिल रहे हैं। तो दर्शन की उत्कंठा बहुत दिन से है महाराज, लेकिन आज गोपियों को भगवान ने देखा है, गोपियों ने भगवान को देखा। अन्योन्य संदर्शन हर सरंघसा प्रोत्फुल्ल हृद वक्त्र सरोरुह स्त्रिय आश्लेष्य गाढ़म नयनई स्रवज्जला हृष्यत्वचोरुद्ध गिरो ययुर्मुदम। अन्योन्य संदर्शन, आपस में एक दूसरे का दर्शन किया है महाराज, और दर्शन जन्य प्रगाढ़ मान विशेष आनंद का अनुभव हुआ है।
पुरोत्फुल्ल हृदय, हृदय कमल खिल गए महाराज, मुख की कांति खिल गई है। सरोरुह स्त्रिया, मुख कमल जो है विशेष शोभायमान हो गए। आश्लिष्य गाढ़म, प्रगाढ़ आलिंगन किया है, और बहुत दिनों के बाद मिलने से नयनई स्रवत जला, नेत्रों से जल अश्रु छलक पड़े हैं। हृष्य त्वचा, रोम रोम खिल गए हैं। रुद्र गिरा, बोलना चाहते हैं पर वाणी अवरुद्ध हो गई। लेकिन मुदम ययुहु, मिल करके अपार आनंद का अनुभव हो रहा है। कहते हैं ना, 4 मिले 64 खिले, 20 रहे करजोर। प्रेमी से प्रेमी मिले, 20 करोड़। रोम रोम खिल गया है महाराज। स्त्रियश्च संवेक्ष्यमितोति सौहृद, स्मितामलापांग दृशो भिरे भिरे। स्तनै स्तनान् कुंकुम पंकरूषितान्, निहत्य दौर्भे प्रणयाश्रुलोचना। स्त्रियश्च, अब जो रानियां आई थी महाराज, अभी तक भोग ले, देखो 5:15 होगा, भोग लाया नहीं, जब न पढ़ जाओ। वो तो सनकी लगता है लड़का जो है, तो 6 बजे तक भोगा लगाएगा, बताओ। स्त्रियां मिथा आपस में संविक्ष एक दूसरे को देख करके अति सौहृद, विशेष सौहार्द के कारण स्मिता पांग दृशो भिरे भिरे, मुस्कुराती हुई तिरछी चितवन से मानो आपस में एक दूसरे से गले लग, अभिरे भिरे परस्पर भेंट रही हैं। स्तनई स्तनान, जब माताएं एक दूसरे से मिलती हैं तो माताओं के कुछ में पहले कुमकुम लगता था, अब परंपरा नहीं है महाराज। तो जब आपस में मिलती थी, स्तन भी तो मिलते हैं ना, तो एक दूसरे इस प्रकार से आपस में मिल रही हैं। ततो विवाद्यते वृद्धान यविष्ठैरभिवादिता, स्वागतम कुशलम पृष्ट्वा चक्रुः कृष्ण कथामितः। ततः, उसके बाद वृद्धान अभिवाद्य, अब परंपरा मिलने की कैसे है, जितने बूढ़े लोग हैं सबको प्रणाम कर, वृद्धों को भी, और यविष्ठै ही अभिवादिता, जो छोटे लोग हैं वे लोग उनको प्रणाम करते हैं। हम लोग बड़े को प्रणाम करते हैं, बड़े लोग छोटे को प्रणाम करते हैं। इस प्रकार स्वागतम कुशलम, एक दूसरे का स्वागत पूछते हैं, कुशल पूछते हैं। फिर मिथा कृष्ण कथा चक्रुहु, और भगवान की कथा, ये भैया जाओ दोनों लगवा लो, फट जाओ, रेडी करो। कृष्ण कथा चक्रुहु, परस्पर में भगवान की कथा। भाई महात्मा मिलेंगे तो चर्चा ही होगी। कथयंत समाम नित्यम भगन, भाई भगवान की चर्चा से ही उनकी दिनचर्या संपन्न होती है। प्रथा भ्रातॄन् स्वस्त्रीर्वीक्ष्य तत्पुत्रान् पितरावपि, भ्रातृपत्नीर्मुकुन्दं च जहौ संकथया शुचः। कुंती मैया भी आई थी। कुंती मैया ने भ्रातृन, अपने भाइयों को देखा, स्वश्री ही बहनों को वीक्ष देखकर, तत्पुत्रान, पुत्रों को भी देखा, पितरावपि, माता पिता को भी देखा कुंती जी ने देख करके, और भ्रातृपत्नी, भाइयों की पत्नियों को भी देखा, मुकुंदम चा, और भगवान कृष्ण को देखा, संकथया, परस्पर वार्तालाप करके, सूचा, जो शोक था वो दूर किया। कुंत्युवाच आर्यभ्रातरहं मन्ये आत्मानमकृताशिषं, यद्वा आपत्सु मद्वार्तां नानुस्मरथ सत्तमाः। हे आर्य, हे भ्राता, वसुदेव जी को कह रही हैं, भैया अहम आत्मानम अकृताशिषम मन्ये, मैं अपने को अभागिन समझती हूँ, मैं बड़ी अभागिनी हूं। अकृताशिषम, अकृत पुण्यम, मैंने जीवन में कोई पुण्य नहीं किया है। क्यों?
भयंकर विपत्ति में भी हमारे भाई लोग हमसे नहीं समाचार लेते। आपत्सु मद वार्ताम सत्तमा अपि न स्मर्थ। इतने बड़े बड़े लोग हैं, श्रेष्ठ लोग, वे भी हमको विपत्ति में नहीं पूछते हैं। इसका मतलब हमारा पुण्य नहीं है, हमने कोई पुण्य नहीं किया है कि कम से कम अपने भाई लोग तो पूछते एक दूसरे को। श्रेष्ठा अपि सत्तमा श्रेष्ठा अपि मद वार्ताम न पृच्छन्ति। बताइए, जब आप लोग हमारे बारे में नहीं पूछेंगे तो कौन पूछेगा। सुहृदो ज्ञातयः पुत्रा भ्रातरः पितरावपि नानुस्मरन्ति स्वजनम यस्य दैवमदक्षिणम्। अपने मित्र लोग, कुटुंबी लोग, बेटा भाई माता पिता अगर अपने लोगों को याद नहीं करते हैं तो समझ लेना तुम अभागे हो, तुम्हारा भाग्य ठीक नहीं है। अदक्षिणम माने तुम्हारा भाग्य विपरीत है। वही लोग तो अपने होते हैं। अगर वो लोग पूछ देते हैं तो कहेहू ते कछ दुख घटी हुई। अपना दुख किसी से कहो तो थोड़ा दुख कम हो जाता है। एक आदमी करा रहा, कोई पूछने वाला नहीं है तो बेचारा और दुखी हो जाता है। दो आदमी बैठ जाए, कहिए महाराज क्या सेवा कर, इतने से उसका दुख दूर हो जाता। कहने से भी राहत मिलती। वसुदेव उवाच अम्बमास्मान सूये था दैव क्रीडन कान्नरान ईशस्य ही बसे लोक कुरुते कार्यते तवा। अम्ब, अब एक प्रकार से अम्बार्थ शब्द माता के लिए होता है। ना हम भक्षितवान अम्ब, भगवान माता जी के लिए बोल रहे हैं। तो अम्बा शब्द मातृवाची है, लेकिन यहां अपनी बहन के लिए अम्ब शब्द का प्रयोग हो रहा है। अम्ब तो श्रीधर बंशीधर जी ने लिखा है स्वसरी मातरी चांबा। अम्बा शब्द का प्रयोग दो अर्थों में होता है। अपनी बहन के लिए भी अम्बा शब्द का प्रयोग होता है और माता के लिए तो होबे करता है। जैसे तात शब्द है। तात शब्द जो है अमर कोश में तातस्तु जनका, तात बने पिता होता है, लेकिन मानस में तात भाई भाई के लिए प्रयोग किया गया। राम जी कहते तात तुम हूं मैं जानउनी के। तो टीकाकार ने कहा भैया ठीक है, तात मने पिता होता है, लेकिन पीते नहीं होता है। तातोनुकंपे पितरिचा, जो कृपा पात्र होता है अपना प्यारा दुलारा, उसको तात कहा जाता है। पिता तो होता ही है तात का अर्थ। तात मने पिता है, पक्का है, लेकिन तात का मतलब कृपा भाजन, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसको भी तात कहा जाता है। इसी तरह अम्ब शब्द है। हे बहन आसमान मां सुए था, तुम हमारी दोष मत देखना। ये मत समझना बसदेव बड़े कठोर हैं, हम लोग का ध्यान नहीं देते हैं, हमारा खबर नहीं लेते हैं। क्यों? दैव क्रीडन का नारायण, हम लोग तो देवताओं के खिलौना है। अच्छा, इस कहने के हम लोग को लगता है हम स्वतंत्र। आप कोई स्वतंत्र है? आप जो चाहते हैं हो जाता है। काहे का स्वतंत्र भैया? हम लोग खिलौना है। उसने क्या लिखा? उमा दारु दोषित की नाही, सब ही नचावत राम गोस। हम लोग तो लकड़ी के कठपुतली जैसे हैं महाराज, अपने से एक कदम आगे नहीं बढ़ सकते। ईशत से ही बसो लोका, ये सारा संसार भगवान के अधीन है। राम किन्न चाहे जो सोई होई, करे अन्यथा असि नहीं कोई। जो भगवान चाहते हैं वही होता है महाराज, दूसरा कुछ नहीं होता है। इसलिए बहन हमारा दोष मत देना। क्यों? ईशत से ही बसे लोका, ये दुनिया भगवान से चलती है। कुरुते कार्य, अब भगवान जो करे चाहे करावे, उनकी मर्जी है, हमारी मर्जी थोड़ा होता है। कंस प्रतापिता सर्वे वयम याता दिशम दिशम, एतर्ह्येव पुनस्तानम दैवे न साधिता स्वस। हे स्वसहा, हे मेरी बहन कुंती, कंस के द्वारा प्रताड़ित होने से
हम यादव लोग जगह जगह भटक रहे थे, कहीं ठिकाना नहीं था हम लोगों का। कृष्ण के जन्म लेने के बाद अब हम लोगों को समय मिला है, अब हम लोग यादव इकट्ठे हो रहे हैं। हम लोग स्वयं कष्ट भोग रहे थे, इसलिए इसमें किसी का दोष नहीं है। श्रीशुक उवाच वसुदेवोग्रसेनाद्यैर्यदुभिस्तेर्चिता नृपाः आसन्नच्युत संदर्श परमानंद निर्वृता। हे परीक्षित जी, वसुदेव उग्रसेन आदि यादवों के द्वारा बाकी राजाओं की अर्चना की गई और अच्युत संदर्शन, राजा लोग जब भगवान का दर्शन करते तो परमानंद, खूब आनंद का अनुभव करते। भीष्मो द्रोणोऽम्बिका पुत्रो गांधारी ससुता यथा सदारा पांडव कुंती सृंजयो विदुरः कृपः कुंती भोजो विराटश्च भीष्मको नग्नजिद् महान् पुरजिद् द्रुपदः शल्यो धृष्टकेतुः शरराज दमघोषो विशालाक्षो मैथिलो मद्रकेकयौ युधामन्युः सुशर्मा च ससुता बालिकादय राजानुहे च राजेन्द्र युधिष्ठिरमनुव्रता श्रीकेतम बपुः सौरे शस्त्रीकम भिक्ष विस्मिता। सब राजाओं का नाम गिना दिया महाराज। पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, अंबिका पुत्र धृतराष्ट्र हो गए, गांधारी, ससुता दुर्योधन आदि उसके पुत्र, सदारा पांडवा पांडु और उनकी पत्नियां कुंती, सृंजय, विदुर, कृपमने कृपाचार्य, कुंती भोज, विराट, भीष्मक, नग्नजित, पुरुजित, द्रुपद, शल्य, धृष्टकेतु, काशीराज, दमघोष, विशालाक्ष मैंने विशाल नेत्र वाले श्री जनक जी महाराज, मैथिल और मद्र, कैके, युधामन्यु, सुशर्मा और ससुता बाहलिकादयः, अपने पुत्रों के साथ बाहलिक आदि, और युधिष्ठिर मनुव्रता, युधिष्ठिर के अनुवर्ती राजा लोग, ये सब के सब मिले हैं महाराज। और श्रीनिकेतम बपु, भगवान द्वारिकाधीश का जो दिव्य स्वरूप है, साक्षात लक्ष्मी जी जहां निवास करती हैं, उनके दिव्य स्वरूप को शस्त्रीकम, भगवान की पत्नियों के साथ भगवान के स्वरूप को देखकर विस्मिता, सारे राजा विस्मित हो गए महाराज। ऐकश्चैक प्रिय दर्शन, एकमात्र दर्शनीय भगवान है महाराज। भगवान के दर्शन करने के बाद अब न आखितर आवत को, दूसरे का फिर दर्शन करने का मन नहीं रह जाता है, इसमें सबके सब विस्मित हो गए। अथ ते राम कृष्णाभ्याम सम्यक प्राप्त समरण परसंतुर्मुदा युक्ता विष्णु कृष्ण परिग्रहान। सुखदेव जी कहते हैं, राम दाऊद जी और कृष्ण भगवान से मिल करके उनके द्वारा समर्हणा पूजा को प्राप्त करके सारे राजा कृष्ण परिग्रह, भगवान के परिवार की प्रशंसा करने लगे। अहो भोजपते यूयम जन्म भाजो नृणामिह यत्पश्यताक् सगत कृष्णम दुर्दर्शमपि योगिनाम। अब राजा लोग उग्रसेन से कहने लगे, हे भोजपते, हे उग्रसेन महाराज, निश्चित ही आपका जन्म सफल है। नृणाम मध्य यूयम सफल जन्माना, आपका जन्म क्यों? असकृत मने बार बार योगियों को भी जो दर्शन दुर्लभ है, ऐसे श्री कृष्ण का दर्शन आपको प्राप्त होता है, इसलिए आप निश्चित ही भाग्यशाली हैं। यद् श्रुति श्रुतिनुते दमलम पुनाति पादावने जनपयश्च वचश्च शास्त्रम भूकाल वर्जित भगा पियदंघ्रि पद्म स्पर्शोत्थ शक्तिरभिवर्षति नो खिलार्थम। श्रुति नूत नेतम अखिलम, श्रुति भी नुता स्नुता, वेदों के द्वारा जिनकी नित्य स्तुति की जाती है, अलम अत्यर्थम, ऐसे भगवान श्री कृष्ण की जो पवित्र कीर्ति है वो क्या है? पादा वजे ने जन पया, जैसे भगवान के चरणामृत गंगा जी हैं, इसी तरह भगवान की कीर्ति रूपी गंगा, ये राम कथा रूपी गंगा, ये जो है वचश्च शास्त्रम, और भगवान की जो वाणी है, वाणी ही शास्त्र है। श्रुति स्मृति ममई वाग्ञे, भगवान कहते हैं हम, ये वेद क्या है? हमारी आज्ञा है।
स्मृतियां क्या है? हमारी आज्ञा है। तो भगवान की जो वाणी है वो शास्त्र है, और उनकी जो विमल कीर्ति है कि अलम पुनाति, सारे संसार को विशेष रूप से पवित्र कर रही हैं। भू काल भरजित भगापि, ये जो पृथ्वी है, समय के फिर से पृथ्वी का भाग नष्ट हो चुका था दुष्टों के आतंक के द्वारा, लेकिन यदंग्रि पद्म स्पर्शोत्थ शक्ति ही, जैसे भगवान का अवतरण हुआ, भगवान ने निरावरण पाद विन्यास जब धरती पर किया महाराज, तो वही धरती मैया न अखिलार्थान अभिवर्षति, जो धरती सबको अपने में समाहित कर लिया था, आज हम लोगों के सारे मनोरथों को वर्षण करने लगे। ये क्या है? कालेन भर्जित दग्धम भयम महात्म्यम यस्या सा भू यदंग्रि स्पर्शेन उत्था आविर्भूता शक्ति, जैसे भगवान का चरण पड़ा सारी शक्ति धरती के प्रकट हो गई महाराज। और वही धरती मैया जिनका नाम रत्न गर्भा है, सारे रत्नों को, सारे पदार्थों को प्रकट करने लगी। तद्दर्शन स्पर्शनानुपथ प्रजल्प सय्यासनासन सयौन सपिंड बंधा ये साम गृहे निरय वर्तमनि वर्ततांब स्वर्गापवर्ग विरम स्वयमास विष्णु। हे उग्रसेन महाराज, तद्दर्शन स्पर्शनानुपथ प्रजल्पा, श्री कृष्ण का प्रतिक्षण दर्शन, उनका स्पर्श, उनके साथ गमन, अप्रजल्प उनके साथ वार्ता, सैया सोने का सौभाग्य, आसन भोजन का सौभाग्य, आसन बैठने का, आसन भोजन, और सयौन पिंड संबंध, और विवाह शादी का जो संबंध है, सब ये सब जो है आप लोगों को प्राप्त हुआ। निरय वर्तमनि जैसाम गृहे, निरय वर्तमनि, जो गृहस्थी नरक का द्वार कहा जाता है, ऐसे गृहस्थी में रह करके भी वह आप लोगों का जो जीवन है, स्वर्गाप वर्ग विरमहा, स्वर्गाप वर्गाभ्याम विरमति वितृष्णान करोति, स्वर्ग और अपर को भी जिनके सामने नगण्य मालूम पड़ता है, मैंने जो स्वर्ग अपर को भी तुक्ष कर देते हैं, ऐसे भगवान विष्णु हूं। वह जुस्माकम गृहे स्वयं आशा, अवतार लेकर के निवास कर रहे हैं, इसलिए आप लोगों से बढ़कर सौभाग्यशाली कोई नहीं है। अब भगवान ब्रजवासियों से मिल रहे हैं, बहुत दिन 100 वर्षों के बाद मिले हैं, तो किस प्रकार से मिलते हैं इसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राजेंद्र जय जय रसिकेश जय जय, सीतारमण राम रघुनाथ जय जय। लग गया दोनों में। बोलिए राघवेंद्र सरकार।